Aldol condensation. Aldehydes and ketones undergo number of important reactions due to acidic character of alpha hydrogen. Acidic character of aldehyde and ketones is due to electron withdrawing nature and resonance stabilization of conjugate base. ये बेस अप्रोच कर रहा है मान लो एल्डिहाइड के पास, तो यहाँ से ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसे ले लेगा, इस तरह से बनाएगा प्रोडक्ट, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये बन गया कार्बन, कार्बेनाइन मीन्स कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और ये इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इसके बनते हैं। All aldehydes and ketones having at least one hydrogen at alpha carbon with respect to carbonyl group undergo aldol condensation. Aldehydes और ketones जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो सभी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है। इस कार्बन के साथ जो पहला कार्बन आएगा नेक्स्ट टू इट उसे अल्फ़ा कहेंगे, उससे आगे बीटा, गामा, इस तरह से। यहाँ ये अल्फ़ा, यहाँ जो कार्बन इससे आगे आएगा वो बीटा। कीटोन्स में ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बन के नेक्स्ट ये भी अल्फ़ा और ये भी, दोनों तरफ इसमें अल्फ़ा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लो हम दो एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, हमने दोनों ही इथेनॉल जो है ग्रुप लिया है। इसके बाद ये हमारा क्या है, यहाँ अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन। यहाँ इस कंपाउंड ग्रुप में ये हमारा अल्फ़ा है और इसमें 3 हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका ये शिफ्ट होगा इस तरफ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस तरह से ये शिफ्ट हुआ इधर, तो ये बन गया OH, ये और ये बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों ही आ गए। अब हमारे पास एल्डिहाइड भी आ गया, हाइड्रोक्सिल भी आ गया। तो ये एल्डिहाइड लिया था हमने रिएक्टेंट्स में, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोल। और फर्दर ये डिहाइड्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ बन गया बट 2En1Al। अगर हम दो कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ एसीटोन लिए हैं हमने, यहाँ ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके साथ ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ ये अल्फ़ा अल्फ़ा। अब एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा ये। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन और इस कीटोन का कार्बन जो है ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे और
और इस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बनेगा। इसको बोलेंगे कीटोल, मीन्स OH ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है। तो ये बन गया हमारा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 OND। यहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये फर्दर बनाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 EN 1 ONE। इस तरह से यहाँ से नंबर 1 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ले लेंगे। तो ये IPSC नेम में इस तरह से बनेगा। ये 4, ये आ गया 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन पेंट, 3rd पोजीशन पर EN और 2nd पर ONE। ये तो था एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या है? एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नाम ही बता रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, मगर हियर इट इज क्रॉस द कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और 2 कीटोन्स, और कंडेंसेशन बिटवीन 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमें ज़रूरी नहीं कि हम वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को लें जिनमें एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम हो। मीन्स आपका जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी होगा वो भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। जैसे हमने लिए है एग्जाम्पल प्रोपेनॉन का और मिथेनॉल, यानी कि एक हमने कीटो ग्रुप लिया है, दूसरा हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लिया है, मगर एल्डिहाइड में हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ यहाँ नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन नहीं है। सेम यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH बनाएगा और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक इथेनॉल और दूसरा हम ले लेते हैं प्रोपेनॉल। तो सेम इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से, ये कार्बन और ये कार्बन इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास ये बन गया प्रोडक्ट, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और ये हमारा एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और फर्दर एसिडिक डिहाइड्रेशन में ये हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। Cannizaro's reaction. In this reaction, aldehydes having no alpha hydrogen atom, that is formaldehyde and benzaldehyde. Especially this reaction for formaldehyde and benzaldehyde are treated with concentrated alcoholic solution of sodium hydroxide and sodium salt form alcohol and sodium salt of acids are formed. Formaldehyde and benzaldehyde when treated with concentrated alcoholic solution of sodium hydroxide, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास एक होगा अल्कोहल और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। जैसे हमने यहाँ मिथेनॉल ले लिया है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये मिथेनॉल और सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड बनाएगा। इसी तरह से बेंजील्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट।